अरविंद केजरीवाल से सीबीआई से पूछताछ जारी है। बता दें आपको कि सीबीआई मुख्यालय से कुछ दूरी पर आम आदमी पार्टी का धरना भी लगातार जारी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान संजय सिंह धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इमरान हुसैन धरने पर बैठे हैं। ये बड़ी खबर है, जहां पर एक तरफ सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई मुख्यालय से ही कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का भी धरना लगातार जारी है। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हैं, सांसद संजय सिंह शामिल हैं, मंत्री सौरभ भारद्वाज शामिल हैं, मंत्री आतिशी शामिल हैं, साथ ही इमरान हुसैन भी धरने पर बैठे हुए हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली से इस वक्त की, क्योंकि आज देखिए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था पूछताछ के लिए, जो कि वो पेश भी हुए। उनसे पूछताछ का दौर जो है वो चल रहा है। कितने घंटे ये पूछताछ चलेगी, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। लेकिन इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि जहां अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही है, वहीं सीबीआई मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का धरना भी जारी। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं धरने की। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा संजय सिंह को भी देखा जा सकता है, वो भी शामिल हैं, सौरभ भारद्वाज भी शामिल हैं, आतिशी भी शामिल हैं, इमरान हुसैन भी धरने पर बैठे हुए हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं सीधे दिल्ली का, जहां से सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, क्या आपके पास ताजा जानकारी सामने आ रही है? अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ लगातार चल रही है, कितना वक्त हो चुका है पूछताछ को लेकर? इसके साथ साथ देखिए, जहां एक तरफ पूछताछ हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई मुख्यालय से ही कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज चेहरे धरने पर भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं जहां सीबीआई की टीम अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। लगभग 11 बजे का समय था अरविंद केजरीवाल का सीबीआई दफ्तर पहुंचने का। उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सीबीआई हेडक्वार्टर से लगभग 1 से सवा किलोमीटर पहले, क्योंकि आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए सबको रोका हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो दिल्ली कैबिनेट के मंत्री हैं, चाहे कैलाश गहलोत हो, इमरान हुसैन हो, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, और संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, वो बैठे हैं धरने पे, राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद, आतिशी दिल्ली कैबिनेट के मंत्री। तो ये तमाम जो दिग्गज चेहरे दिल्ली कैबिनेट के मंत्री, बाकायदा खुद यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये तमाम चेहरे यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और तो इनसे बात भी करें कि इस धरने से वो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल, चूंकि अभी यहाँ पे लगातार यहाँ पे जो कि जब से धरना चल रहा है, यहाँ पे तमाम जो चेहरे बैठे हैं यहाँ पे धरने के लिए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बात की जाएगी। और उनसे, क्योंकि यहाँ पे जो इनसे बिल्कुल अभी यहाँ पे जो तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनसे पूछेंगे कब तक आप लोगों का यहाँ पे धरना जारी रहेगा, क्योंकि क्या पूछताछ जब तक चल रही है तब तक बैठे रहेंगे आप लोग? देखिए, ज़रूर रहेंगे जब तक इनकी पूछताछ चल रही है, और जब तक ऐसे झूठे केस लगाकर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश ये लोग करते रहेंगे, तब तक हम ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इससे पहले भी दिल्ली के जो अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके भी पूछताछ हुई थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या इस तरह का कोई डर आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी को, संशय की गिरफ्तारी किस तरह की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हो सकती है? देखिए, डर हमें किसी चीज़ का नहीं है। ये लोग हमारी भली जान ले लें, केजरीवाल जी की नहीं, केवल हम सबकी जान ले लें। देश के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन ये देश को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, जो सर से पांव तक भ्रष्टाचार के आरोप में खुद डूबे हुए हैं, जो उनके दोस्त अडानी की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, इतने गंभीर आरोप पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ एक झूठ के पुलिंदे पे जो जांच चल रही है दिल्ली लिकर पॉलिसी के ऊपर, जिसमें तमाम विटनेसेस कह चुके हैं कि नहीं, हम पर हमारे सर पे बंदूक डालकर हमसे स्टेटमेंट लिया जा रहा है। जितने एविडेंसेस कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, वो सारे उन्हीं के पास है, कुछ गलत नहीं हुआ है। एक नए रुपए अब तक ये लोग नहीं ढूंढ पाए कि अगर इतना बड़ा स्कैम हो गया तो कहाँ गया। तो पूरी तरह से ये झूठा एक केस बनाया जा रहा है, और केवल आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। सवाल है कि आम आदमी पार्टी को क्यों रोकना चाह रहे हैं? हम तो इतनी छोटी पार्टी है। ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में
मोदी जी को अगर खतरा है, उनकी अगर सीट जा सकती है तो वो केवल और केवल केजरीवाल जी के कारण। उनके पास इसका जवाब नहीं है कि इतने शानदार स्कूल और अस्पताल और क्लिनिक जो केजरीवाल जी बना रहे हैं और भगवान मान जी की सरकार पंजाब में बना रही है, तो वो भाजपा नहीं कर सकती। उनके एजेंडा में नहीं है कि हम स्कूल या अस्पताल बनाएं, भारत को आगे विकसित करें। उनका केवल एजेंडा है कि हमें सत्ता में बने रहना है और उसके लिए एक एक करके सारे विरोधी दल के नेताओं को जेल में डालें। सुबह भी जब मुख्यमंत्री अपने घर से निकल रहे थे, उन्होंने एक वीडियो बाइट जारी करी जिसमें कहा कि दिल्ली के स्कूल हैं, दिल्ली में अस्पताल हैं, गुजरात मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। क्या आपको लगता है कि ये जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, इससे कहीं ना कहीं परेशान है बीजेपी? बिल्कुल परेशान है। आप खुद समझिए, 30 साल से उनका गुजरात में राज चल रहा है और जब 2 महीने पहले जब मोदी जी को जाना था और वहाँ पे गुजरात के स्कूल में तस्वीरें लेनी थी, तो उन्होंने नकली स्कूल बना दिया। टेंट के अंदर एक फर्जी स्कूल बना के वहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। शर्म की बात नहीं है? मेरे ख्याल से पूरे गुजरात और पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाना है तो एक नकली स्कूल में खिंचवाना पड़ता है। वहाँ पे जम्मू में बैठ के एक लड़की बोल रही है कि प्रधानमंत्री जी आप 9 साल से प्रधानमंत्री हो, मेरे स्कूल की फर्श बनवा दो। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। लेकिन यहाँ पे जब केजरीवाल जी अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इनको कैसे काम मैं करने दूंगा, इनको मैं अंदर डालूंगा। तो साफ साफ पूरी देश देख रहा है। तो आगे भी अगर मान लीजिए कभी दोबारा फिर अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, फिर इस तरह से आप लोगों का धरना जारी रहेगा? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, उनकी हिरासत हुई, विरोध प्रदर्शन किया। ये नाराजगी आगे भी जाहिर रहेगी? नहीं, नाराजगी नहीं है, ये हमारा संवैधानिक हक है। प्रोटेस्ट करना संवैधानिक हक है। और जिस तरह से देश को कमज़ोर किए जा रहा है, इन तमाम एजेंसियों पे दबाव डालकर केवल और केवल कोई जो भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं वो तो सारे बीजेपी में शामिल हो गए। एक वॉशिंग मशीन पार्टी बन गई है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने भ्रष्टाचार किया, आ जाओ बीजेपी में, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। शुभेंदु अधिकारी ने किया, नारायण राणे ने किया, सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लो तो कोई जांच नहीं होगी। हाँ, अगर आप हमें चुनौती दोगे, आप हमारे नीचे अगर सरकार बनाते जा रहे हो, दिल्ली में जा रहे हो, पंजाब में जा रहे हो, आज आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई है, तो हम आपके सारे लीडर्स को जेल के अंदर डालेंगे और हम अपना विरोध जारी रखेंगे। इस बात की भी कहीं ना कहीं बीजेपी बदला ले रही है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, जैसा कि आपने जिक्र किया? बिल्कुल, वो चाहते ही नहीं है। वो उनका जो विजन है वो भारत को विकसित बनाने का नहीं है। उनका विजन है कि भारत में एक और एक पार्टी रहे, भाजपा। भारत के संविधान के ये विपरीत है, भारत के जितने भी हमारा हिस्ट्री है उसके विपरीत है। लेकिन ये भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि, क्योंकि उनको लग रहा है कि दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में देश के कोने कोने में जनता के दिल में बैठ चुकी है और जनता उन्हें लाएगी सत्ता में। तो इसलिए ये लोग इसी स्टेज पे केजरीवाल जी को अंदर डालना चाह रहे हैं। जिस तरह के एलिगेशन आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उसी तरह के एलिगेशन कांग्रेस भी और कई विपक्षी पार्टियां भी लगा रही हैं। आप लोग चाहते हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए? नहीं, देखिए, वो देश की जनता तय करे। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्योंकि ये केवल आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है, देश के संविधान का सवाल है। जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी की सरकार ने डाली थी, उससे भी बदतर मैं कहूँगा आज इमरजेंसी का माहौल देश में बना हुआ है। कोई भी फर्जी कानून या फर्जी केस डाल के आप एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। जज के सामने झूठे विटनेसेस पैदा कर रहे हो, झूठे आप एविडेंसेस डाल रहे हो। तो ये सही नहीं है। मेरे ख्याल से देश की जनता अब समझ चुकी है कि मोदी सरकार देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आप लोग ये तमाम बातें उठाएंगे जो अब आजकल आप लोगों के साथ हो रही है? नहीं, बिल्कुल, हम सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाएंगे कि भारत के इतिहास में इतनी भ्रष्टाचारी सरकार कभी नहीं पैदा हुई जितनी आज मोदी सरकार है, जो अपने एक दोस्त अडानी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे, ना सीबीआई ना ईडी को भेज रहे हैं। पार्लियामेंट को बंद करने की कोशिश भी कर दी है उन्होंने कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा। तो ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति देश के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। उनके खुद मित्र सत्यपाल मलिक ने भी 2 दिन पहले कहा कि कई लोग आते हैं बीजेपी के और मोदी जी की दफ्तर से और डील साइन करा के ले जाते हैं और मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। आपके सबसे करीबी मित्र अगर आपसे ये बात करेंगे तो देश को समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ धरना दे रहे हैं। एक बार फिर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूं कि भगवंत मान यहाँ पे खुद जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनसे बात कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के मंत्री हैं।
तो इस तरह के तमाम जो बड़े चेहरे हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब हमने देखा था कि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम था। यहाँ पे फिलहाल अभी जो कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, वो ही यहाँ पे पहुंचे आम आदमी हैं। पार्टी की तरफ से फंसाने की साजिश जैसे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और इसी के लिए देखिए सभी इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करें। आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और साथ ही तमाम जानकारी भी हमको देने के लिए।